खबर ये आ रही है कि ईरान सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मोहाजेरानी ने यह दावा किया हुआ है कि मध्यस्थता के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी है और पहली और सबसे बड़ी शर्त ईरान की तरफ से यह रखी गई है कि युद्ध विराम तभी हो पाएगा जब सभी हमले बंद हो जाएंगे, क्योंकि लगातार ईरान पर जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, तो ईरान की तरफ से युद्ध विराम के लिए सबसे बड़ी शर्त यह रखी गई है कि सबसे पहले हमले बंद होने चाहिए, भरोसा दे कि अब कोई इस तरीके से हमले नहीं किए जाएंगे। और इस बीच बाजार भी सुधरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की है और जल्द युद्ध खत्म होगा, इस तरीके की जो बातचीत की है उसके बाद बाजार संभला है। अशरफ पानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या ये हम मान के चले, क्योंकि ईरान के तरफ से आज की स्थिति में पहली बार उनके प्रवक्ता का यह बयान आया हुआ है कि युद्ध विराम के लिए हमले बंद करिए, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, ये साहिल दरअसल ईरान की तरफ से शुरू में कहा गया था कि वो बातचीत की में भरोसा रखते हैं। उन्होंने पिछले साल भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी और बातचीत के बीच में अमेरिका ने और इजराइल ने उन पर हमला किया, जो 12 दिन तक युद्ध चला। और उसके बाद अब की बार भी जो है इस युद्ध से पहले बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, 2 दौर की बातचीत हो रही थी। ओमान मध्यस्थता कर रहा था और उस बीच जो है बातचीत का जब तीसरा दौर शुरू होना था, उसी बीच जो है पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने। इस दलील में कुछ दम लगता है और जाहिर है कहीं न कहीं रूस और चीन, जो कि मित्रता दिखा रहे हैं इस युद्ध में ईरान के साथ, उनकी तरफ से जबरदस्त प्रयास चल रहे हैं कि इस युद्ध को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इस युद्ध से न सिर्फ ईरान को नुकसान हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ खाड़ी के सभी देश इसमें लिपटे हुए हैं और एनर्जी के और क्राइसिस यही सबसे बड़ी बात है, जहां पर हमले हो रहे हैं वो तो युद्ध का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आ रही है। G7 देशों के प्रमुख हैं, उन्होंने भी आपस में बातचीत की है, भारत में खास करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।